हेलो मैं डी स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का जो अनसोल्ड पेपर इंग्लिश का आपको करा रहे हैं, अनसोल्ड पेपर की सीरीज, उसके अंतर्गत सेट 3 देखेंगे 2024 का 316 DX। तो देखेंगे डी स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये अनसोल्ड कराने में डी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत लगती है। काफ़ी कठिनाई से क्वेश्चन कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले सेक्शन है रीडिंग में अनसीन पैसेज देख लेते हैं। देखो ये अनसीन पैसेज है, इसे देखेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, देखो पैसेज नहीं पढ़ेंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि अगर पैसेज हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम जहाँ से हमें नंबर पूरे मिले हमें वही पढ़ना है, टाइम भी बचाना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है डी स्टूडेंट। क्वेश्चन पहला देखेंगे। देखो, हु वाज द विक्टिम्स ऑफ द इम्पेरर्स रेथ। ठीक है, सम्राट के मतलब जो क्रोध था उसका शिकार कौन बनते थे। देखो तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे हु लिखा है डी स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रोमन्स ऑफ गुड फैमिली। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको, ठीक है, ये लिखना है आपको रोमन्स, ये लिखना है सबसे पहले रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, इतना लिख देंगे आप। इतना लिखने के बाद रोमन्स ऑफ गुड फैमिली आपने लिख दिया डी स्टूडेंट। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन है, जहाँ से देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से हु की जगह पे आप लिख देंगे रोमन्स ऑफ गुड फैमिलीज वर द विक्टिम ऑफ द इम्पेरर्स रेथ। बस हो गया, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम दूसरा देखेंगे। देखो दूसरा क्या है, दूसरा है व्हाट ए ऑल वर फोर्सेड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक और बर्थ। मतलब सभी को, मतलब बिना किसी भेद के सभी को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देखो लिख के दिखाया आपको, क्योंकि इसका उसमें मिलेगा नहीं, तो इसका हम इसमें लिखेंगे डी स्टूडेंट। देखो इसका हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ से देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने आपको बताया है। देखो वहां से देख लेंगे तो आंसर देखेंगे बी का। देखो द स्टेटमेंट मीन्स, मतलब जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट है जो वक्तव्य है, उसका मतलब क्या है, ऑल पीपल इंक्लूडिंग, सभी लोग इनमें शामिल थे, मैन पुरुष, वुमेन औरतें, एंड चिल्ड्रन बच्चे, वर फोर्स्ड टू लेबर। ठीक है, उन सबको मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक ठीक है डी स्टूडेंट, इसमें आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, सही है। अब अगला देखेंगे। देखो अब हम सी वाला देखेंगे। देखो सी देखेंगे। देखो सी क्या है, भाई वर द क्लोथ्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स। कैदियों को कपड़े क्यों नहीं दिए जाते थे, उनकी उन्हें प्रदान क्यों नहीं किए जाते थे। देखो इसका यहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो इसका आंसर लिखेंगे इन, देखो ये है, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस नो क्लोथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स। ठीक है डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिख देंगे इसका। देखो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखो, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंस, खर्चे को कम करने के लिए, नो क्लोथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, कैदियों को कोई भी कपड़े नहीं दिए जाते थे। ठीक है, इसका भी हो गया डी स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं ये वाला, डी वाला देखेंगे। देखो भाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय, मतलब मौत का खुशी के साथ स्वागत क्यों किया जाता था। यहाँ से लिखेंगे इसका, सो ग्रेट वर द सफरिंग, कष्ट इतने मतलब बड़े थे आप लाइफ जीवन के, दैट डेट वाज हेल्ड, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे इसका। ठीक है डी स्टूडेंट्स, जहाँ से हमें जरूरत है हम वही लिखेंगे, ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से हमारा काम चलेगा हम वहीं तक लिखेंगे। ठीक है, अब ई वाले देख लेंगे क्वेश्चन। देखो ई वाला,
फाइंड आउट द वर्ड द पैसेज मीन्स एंगर, इसका अर्थ लिखना है आपको। एक्सप्लेन द सो वर्ड बिलो, जिसका मतलब लिखना है। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू सैडनेस, ठीक है, ये लिखेंगे। देखो इनके आंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं, वहां से देख के इनके आंसर डी स्टूडेंट्स लिख देंगे। देखो देखो यहाँ से लिखेंगे आप इनके आंसर, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब देखेंगे इनके आंसर यहाँ से। देखो एंगर मीन्स क्या होता है, रैथ, जो पैसेज में दिया है रैथ माने भी क्रोध होता है। सोवर्ड बिलोज का मतलब है सोवर स्ट्रोक, मतलब उन्हें पनिशमेंट देना, उन्हें सजा देना। और आंसर नंबर ई का तीसरा देखेंगे, अपोजिट ऑफ सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है दुखीपन, और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अच्छा, इतना कर दिया हमने। अब हमारा पहला 15 नंबर का हो गया है, ठीक है। अब हम राइटिंग सेक्शन, देखो ये राइटिंग सेक्शन जो इन्होंने दिया है वो देखेंगे। देखो अब हम राइटिंग सेक्शन देखेंगे। राइटिंग सेक्शन में डी स्टूडेंट्स क्या लिखना है आपको, एक आर्टिकल लिखना है। देखो आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग इन टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से 150 शब्दों में लिखना है। चाहे तो द सिटी लाइफ लिख दो आप, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसे लिखो, या जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो हम ये लिखेंगे ए जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। देखो इसका लिखेंगे हम आर्टिकल। देखो आंसर नंबर 2 सी, आ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये लिखेंगे हम डी स्टूडेंट्स। देखो 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 इसका ही लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो देखो आ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस मतलब एक ऐतिहासिक स्थान की जर्नी, इंट्रोडक्शन। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इन इंडिया, भारत में कई ऐतिहासिक स्थान है। आगरा इज एट द टॉप, इसमें आगरा सबसे टॉप पर है, सबसे शिखर पर है। ड्यू टू द ताजमहल, ताजमहल के कारण आगरा जो है वो सबसे शिखर पर है। देखो ताजमहल के कारण आगरा जो है वो अत्यधिक फेमस है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर इमारत है। इट इज सिंबल ऑफ लव, देखो ये प्यार का प्रतीक है। दूसरी हेडिंग देखेंगे, व्हाट डिड यू सी एंड डिड दे, तुमने वहां क्या देखा और क्या किया। वन डे, देखो विद माई, देखेंगे वन डे विद माई अंकल, एक दिन मैं अपने चाचा के साथ आई वेंट, मन में गया था टू सी द ताजमहल, ताजमहल को देखने के लिए गया मैं। देखो ताजमहल देखने के लिए गया। बहन भी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे। बी परचेज डबल टिकट, हमने अपने टिकट खरीदे। एंड इंटर द ताजमहल, हमने ताजमहल में प्रवेश किया। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। दिस बिल्डिंग, ये इमारत इज मेड, बनवाई गई थी बाई मुगल इम्पेरर शाहजहां, इस इमारत को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इन द मेमोरी, माने याद में, ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल। ठीक है, इस इमारत को शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का वर्णन, इमारत का वर्णन। देखो इट स्टैंड्स, ये स्थित है इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ये यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। इट इज द मोस्ट, इट इज बिल्ट, इसे बनाया गया है ऑन रेड प्लेटफार्म, लाल प्लेटफार्म पर। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये सबसे सुंदर इमारत है। ऑन ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने पर देयर इज मीनारे, इस पे मीनारे हैं, इसकी मीनार हैं। देयर भी शाहजहां, हम देखते हैं लॉन्स, एक मैदान भी है वहां पर। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। इट इज अ वाइट बिल्डिंग, ये सफेद बिल्डिंग है। मेड ऑफ वाइट मार्बल, और सफेद संगमरमर की बनी हुई है सफेद बिल्डिंग है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो और देखेंगे, देखो और क्या है, इनसाइड द बिल्डिंग, इमारत के अंदर। देखो मैन बिल्डिंग इज इन द मिडल, जो मुख्य इमारत है वह बीच में है। इट हैज टू ग्रेव्स, में दो कब्रें हैं। दे बिलोंग, वो संबंधित है टू द किंग एंड क्वीन, वो राजा और रानी की कब्रें हैं। द होल बिल्डिंग, जो संपूर्ण इमारत है, इज मेड ऑफ, वो बनी हुई है व्हाइट मार्बल्स, मार्बल सफेद संगमरमर की बनी है। और क्या देख लेते देखेंगे डी स्टूडेंट्स इसका
देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन देखेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे। द ताजमहल इज सिंबल ऑफ ट्रू लव, ताजमहल जो है सच्चे प्यार की निशानी है। आई सॉ इट अगेन एंड अगेन, मैंने इसे बार बार देखा है। इट इज आल्सो मॉडल, ये नमूना है आप एंशियंट प्राचीन इंडियन आर्ट, भारतीय कला का। माई विजिट, मेरा भ्रमण, मेरी यात्रा टू द ताजमहल, ताजमहल को जो मेरी यात्रा थी या जो मैं ताजमहल देखने के लिए गया था, वाज मेमोरेबल, वो यादगार थी। ठीक है, ये हमने कर दिया डी स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे एक लेटर देखेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक लेटर देखेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। देखो सपोज, मतलब जे वाला देख लेंगे। देखो जे इन्होंने जो दिया है, ये तीसरा देखेंगे। सपोज यू आर शिवा, मान लो आप शिवा हैं। राइट अ लेटर टू द न्यूज एडिटर, आप न्यूज एडिटर को एक पत्र लिखो। आपको पत्र लिखना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई वाटर इन लोकेलिटी, की आपके मोहल्ले में पानी की सप्लाई सही से नहीं हो रही, उस पर आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, इन योर लोकेलिटी, इतना लिखना है। तो देखो अब लिखेंगे। देखो इसे लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो तो हम पहले पता लिखेंगे। देखो 22 सिविल लाइन, मतलब जैसे हमने लिख दिया, आप अपना पता लिखेंगे यहाँ, बरेली यूपी। ठीक है, द न्यूज एडिटर, देखो न्यूज एडिटर, न्यूज एडिटर। डियर स्टूडेंट, आप जब लिखना तो एक लाइन छोड़ देना, वो हमने अपना छोड़ा नहीं है। द न्यूज एडिटर लिख के आप एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया बरेली, इसमें भी एक लाइन छोड़ना। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत, रिगार्डिंग पुअर वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में जो वाटर सप्लाई है वो सही नहीं हो रही, इस पर आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है डी स्टूडेंट। देखो डियर सर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टू द पुअर वाटर सप्लाई, की वाटर सप्लाई जो है बहुत खराब है। इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में। योर लोकेलिटी का नाम, यहाँ पर आप ना, जो मोहल्ला है जहां पर आप रहते हैं उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, आप नाम लिखेंगे अपने मोहल्ले का। ठीक है, अच्छा। फॉर द पास्ट, फॉर द पास्ट सेवरल वीक, पिछले कई सप्ताहों से। द, देखो द सप्लाई हैज बीन इरेगुलर, जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, इरेगुलर अनियमित है। एंड इनसफिशियंट, और वो अपर्याप्त है। कॉजिंग, जो कारण बन रही है। ग्रेट इनकॉन्वीनियंस, बहुत बड़ी असुविधा का। टू द रेजिडेंट, निवासियों के लिए, जो निवासियों के लिए बहुत बड़ी असुविधा का कारण है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, मल्टीपल मतलब कई कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद। टू द अथॉरिटीज मतलब अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद। नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी सुधार। हैज बीन सीन, देखा गया है। इनमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है अभी तक, इसमें कोई सुधार नहीं देखा गया है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। टू हाईलाइट, कि आप प्रकाशित करें, हाईलाइट करें। दिस इशू, इस मसले को इन योर स्टीम्ड, अपने सम्मानित न्यूज़पेपर, अखबार में। सो दैट मीन्स, ताकि द कंसर्निंग मतलब संबंधित अथॉरिटी, अधिकारी टेक इमीडिएट, ले सके इमीडिएट एक्शन, तुरंत तुरंत कार्रवाई करें। टू रिजोल्व, हल करने के लिए। द प्रॉब्लम, इस समस्या को। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आपके ध्यान के लिए, आपके ध्यान के लिए आपका धन्यवाद। योर सिंसियरली शिवा, क्योंकि वैसे तो नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में नाम दिया है तो आपको नाम वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने आपको करवा दिया है डी स्टूडेंट्स, आपको लेटर करवा दिया है। देखो आप सही से देख लेना, इसे नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। अब ग्रामर सेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, 20 नंबर का जो ग्रामर आता है उसे देखेंगे डी स्टूडेंट्स। जूमिंग कम करें थोड़ी सी। देखो देखो ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे ग्रामर, ग्रामर सेक्शन में। देखो वो तो उसमें लिखे, ग्रामर सेक्शन में देखेंगे, इसी में देख लेंगे डी स्टूडेंट्स पहले हम। देखो
ग्रामर सेक्शन में क्या करना है आपको वहां पर, देखो पहला क्या है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखो आई स्टेट वेयर आर रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इच कार्ड, मतलब जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, जहाँ पे सभी धर्मों को माना जाता है, बराबर से माना जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेकुलर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकुलर सही है इसका। अगला देखेंगे द फ्रेज फॉल फ्लेट मीन्स, फॉल फ्लेट मतलब होता है प्रभाव ना डालना। ठीक है, टू सक्सीड इन वंस एफर्ट ये नहीं होगा, टू गेट व्हाट एवर वांट्स ये होगा, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट, मतलब जो कोई व्यक्ति चाहता है उस पर उचित प्रभाव ना पड़ना, ये होगा इसका। ठीक है, अगला देखेंगे डी स्टूडेंट सी नंबर द साइनोनियम्स ऑफ इलस्ट्रियस मतलब होता है शुद्ध, तो क्या होगा इसका रिनाउड होगा। ठीक है, रिनाउड रिनाउड कर देंगे। डी देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, आई नो द बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूँ, यू टीच से तुम पढ़ाते हो, यही सही है। ठीक है, और ज्यादा जरूरत नहीं है। आई बोट अ बुक बट विच नहीं लगा सकते हैं, ईच ऑफ देम गोट देयर वेद, क्योंकि देयर पे नहीं होगा, हिज पे होगा। ठीक है, क्योंकि ईच हमेशा एक वचन के लिए आता है, और मच बुक तो ये नहीं होगा, मैनी बुक होगा। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। अगला देखेंगे द एंटोनियम्स ऑफ एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट मतलब होता है तेजी करना, जल्दी करना, तो इसका होगा डिले। ठीक है, इसका डिले हो जाएगा मतलब देर करना। सही है डी स्टूडेंट्स, और बाकी पांचवी का बी, बी जो है वो हमने कॉपी में लिख के रखा हुआ है, आपको अनसोल्ड पेपर देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो पांच ए देखेंगे, 5A देखेंगे। देखो चेंज, 5A देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, पहले हम डी स्टूडेंट्स 5A देखेंगे। देखो 5A में क्या है, 5A है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है द बॉय सेड हुर्रा भी है बोंदा में, लड़कों ने कहा मैच जीत गए। तो देखो कैसे बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो कभी भी हुर्रा जब लगा होता है स्टूडेंट तो क्या हम क्या लगाते हैं वहां पर, एक्सक्लेमेट विद जॉय। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, द बॉयज एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, बना दिया हमने। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा देखेंगे, देखो दूसरा क्या है डी स्टूडेंट्स, दो में से आपको एक ही करना है। देखो आंसर नंबर 2 है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, मतलब डॉक्टर ने मरीज से कहा तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट भाई से जोड़ देंगे, नहीं तो इफ या वेदर लगाते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पर कनेक्टर बनाएंगे भाई, और यू को चेंज करेंगे द पेशेंट से तो ही, और डिड नोट को हैड नोट करेंगे, हैड नोट कम टू हिम, मी है फर्स्ट पर्सन, डॉक्टर से चेंज करेंगे हिम अर्लियर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 5B देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो 5B में क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है इंटर का डी स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखना है। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टिव, देखो जैसा कि आपको डायरेक्ट किया गया, आदेश किया गया, वैसा चेंज करना है। मिसिस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, सी गोट 20 lakhs फॉर इट। देखो जब किसी के बदले में हम कोई चीज बेचते हैं, उसके बदले के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, मिसिस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, उन्होंने अपना बड़ा मकान बेचा, फॉर से जोड़ देंगे, फॉर 20 lakhs। ठीक है, 20 लाख में। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, मिसिस गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs। ठीक है, और देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे। देखो अगला क्या है, डू नॉट बी अ बोरोवर, ना तो किसी से उधार लेने वाले बनो, डू नॉट बी अ लेंडर, ना तो किसी को कोई चीज उधार दो। कंपाउंड सेंटेंस तो नाइदर नोर के प्रयोग से बना देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, नाइदर नोर जो कंजंक्शन है उसका प्रयोग करेंगे, नाइदर बी अ बोरोवर, ना तो एक बोरोवर बनो, नॉर बी अ लेंडर, बहुत सिंपल है, नॉर बी अ लेंडर, ना तो एक लेंडर बनो। 5C देखेंगे डी स्टूडेंट्स, 5C में क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टिव। देखो
क्या है, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। तो पीडी जब कहीं भी वन ऑफ द लगा होता है तो पीडी आपको बनाना है पॉजिटिव, तो वेरी फ्यू से बनाएंगे। देखो वेरी फ्यू लगा देंगे और नाउन लगा देंगे ऑब्जेक्ट। वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया, भारत में बहुत कम खेल। आर क्योंकि बहुवचन का नाउन है तो आर लगा देंगे। आर सो पॉपुलर एज कबड्डी, उतने लोकप्रिय है जैसे कि कबड्डी। ठीक है डी स्टूडेंट्स। दूसरा देखेंगे, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, ये झूठा बहाना है। देखो लेम एक्सक्यूज है तो एक्सक्लेमेटिव बनाना है, क्योंकि नाउन लगा हो, रे लगा हो तो व्हाट ऐसे शुरुआत करते हैं, तो व्हाट आ लेम एक्सक्यूज दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। इसमें क्या है 5 का डी देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो करेक्ट, करेक्ट देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस मैन इज बेंट इन नहीं होता, ये फ्रेज फ्रेज है एक एडियम से बेंट ऑन होता है। ठीक है, बेंट ऑन मतलब होता है किसी चीज पर निश्चिंत रहना। देखो दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग हिज मिस्चीफ, वो आदमी अपना काम करने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। देखो अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। डी का दूसरा देखेंगे, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। देखो ईच जो है वो हमेशा उसका मतलब होता है सिंगुलर, तो ईच डे चाहे वो एंड से जुड़ा हो किसी से जुड़ा, तो कैसे बनाएंगे, ईच डे एंड ईच आवर, ब्रिंग है तो ब्रिंग्स हो जाएगा और देर नहीं लगाएंगे, इट इज ड्यूटी। ठीक है, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट इज ड्यूटी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हमने काफी मेहनत की है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए। अगर ना आए तो आप ना करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो 5वें का ई में देखो क्या होता है ई में 2 दिए हैं। देखो यहाँ पर आपको होमोफोन दिए होंगे। देखो कैसा है, पहला रेज, रेज को मतलब होता है क्रोध, इसका मीनिंग लिखना है आपको, सेंटेंस में प्रयोग कर देना है। ठीक है, द टीचर वाज इन आ रेज, टीचर जो थे वो क्रोध में थे। दूसरा देखेंगे, रेज माने होता है नष्ट करना, द स्टोर्म रेज्ड मेनी ट्रीज, तूफान ने कई पेड़ों को नष्ट कर दिया। चाहे तो आप ये करें या दूसरा करें, 2 में से आपको वहां पर बोर्ड परीक्षा में एक ही करना है। ठीक है, आपको 2 नहीं करने हैं, केवल यू हैव टू आंसर ओनली 1। देखो साइट मतलब दृश्य होता है, आई सा आ ब्यूटीफुल साइट, मैंने एक सुंदर दृश्य देखा। चाहे आप इसे कर देंगे साइट, उल्लेख करना डिस्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा में कई बार ये आ चुके हैं। देखो क्या है, ही साइटेड जस्ट वन एग्जाम्पल, उसने केवल एक ही उदाहरण दिया। ठीक है, अब जो 60 नंबर का ग्रामर हमारा आता है उसमें केवल एक चीज बची हुई है डी स्टूडेंट्स, क्या बचा है, स्टोरी, और देख लेंगे। देखो फिर आपके 60 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, स्टोरी हम देखेंगे, उसके बाद आपके 60 नंबर पूरे हो जाएंगे। देखो आप अनसोल्ड पेपर अपने पास में रखना और स्टोरी लिख लेना। ठीक है, क्योंकि हम एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना नगर, एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ सड़क के किनारे ठहरे। देखो सड़क के किनारे ठहरे, एक आदमी उधर से गुजरा, उसके पास एक शीशी से उसमें थोड़ा सा पानी था, उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर लिया। खाना समझ गए थे कि वो आदमी सम्मानजनक व्यक्ति और निर्धन हो गया है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा अनसोल्ड पेपर नहीं देखेंगे, आप अपने आप देख अनसोल्ड पेपर सामने रखना और बना लेना। ठीक है, तो पहला हम बनाएंगे। देखो पहला क्या है, एक दिन अब्दुल रहीम खाना एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट्स। देखो 1 डे अब्दुल रहीम खाना बाज गोइंग, क्योंकि बाज बर लगता है आईएनजी फॉर्म लगेगी, बाज गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे, इतना बन गया हमारा। ठीक है, फिर क्या है, रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। पहले रास्ते में जो फ्रेज है उसे लगाएंगे, ऑन द वे ही स्टेड, वो ठहरे, एट आ रोड साइड, सड़क के किनारे, विद हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ। ठीक है, अपने विद कंपेनियन, अपने साथियों के साथ वो ठहरे,
और क्या है फिर वहां पर एक आदमी उधर से गुजरा, उधर से गुजरना होता है पास्ड बाई, ठीक है। आ मैन पास्ड बाई मतलब एक आदमी उधर से गुजरा, इतना हो गया हमारा। उसके बाद में क्या बनाएंगे, उसके पास एक सीसी थी, मतलब जो किसी के पास कोई चीज होती है या किसी के अधिकार में होता है कुछ चीज, तो हैज या हैड का प्रयोग बना करके हम बना देते हैं। तो ही हैड अ बोतल, उसके पास एक सीसी थी, और क्या है, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। तो ऐसे वाक्य हम जिनका जो सब्जेक्ट बिल्कुल सटा हुआ होता है देर से बनाएंगे। देयर वाज लिटिल वाटर इन इट, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी था। और क्या है, उसने सीसी को झुकाया, ही टिल्टेड में तो झुकाना, ही टिल्टेड द बोतल, और उसे सीधा किया, एंड स्ट्रेटेनेड इट, और उसे सीधा किया। और क्या है, खाने खाना समझ गए थी कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। देखो, तो खाने खाना, अंडरस्टूड वो समझ गए, दैट ही वाज अ रिस्पेक्टेबल, देखो व्यक्ति है, वैसे तो इज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो अंडरस्टूड जो पास्ट में है, इसी क्लॉज के अनुसार यहाँ पर हमने बाज लगाया है। दैट ही वाज रिस्पेक्टेबल मैन, कि वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है। एंड ही हैड, वैसे हैज लगना चाहिए था, लेकिन इसके अनुसार हैड लगाएंगे। एंड ही हैड बिकम पुअर, और वो गरीब हो गया है। और कहा है आखिरी बात देखेंगे डी स्टूडेंट्स, आखिरी देखेंगे। देखो, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, उसे और उसे अपना मित्र बना लिया। ही कॉल्ड द मैन नियर हिम, ही माने उन्होंने, कॉल्ड माने बुलाया, द मैन उस आदमी को नियर हिम अपने पास बुलाया, एंड मेड हिम हिज फ्रेंड, और उसे अपना मित्र बना लिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी जो 5 नंबर की आती है वो हमने आपको कराई है, और हमने आपको आज सेट करा दिया है डी स्टूडेंट्स, इसका पहला भाग करा दिया है जो सेट 3 है, 2024 का DX 316 DX वो करा दिया है। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डी स्टूडेंट्स, अगर आपके समझ में आए, अगर आपको लगे कि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर